नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। आज हम जानेंगे कि संत हमारी भलाई करते करते उनकी देह पर बीमारियों का आना क्यों हो जाता है, वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं या उन्हें क्यों कोई रोग होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संतों पर तो कर्मों का कोई बोझ नहीं होता, फिर उनकी देह को क्यों कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह सही है कि संतों को कोई कष्ट नहीं होता, पर देह को होता है। संत देह नहीं होते, संत शब्द रूप होते हैं, जो कि देह स्वरूप में होते हैं, और देह को तो रचना के कर्म काटने ही पड़ते हैं। और रचना के कर्म यही हैं कि एक संत को भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए देह के समस्त कर्तव्य और दायित्व निभाने पड़ते हैं। यदि डूबते को बचाना है तो नदी में तो उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े होकर चिल्लाने से डूबता जीव कभी नहीं बच सकता। तो यही है संतों की देह पर कष्ट या बीमारी के आने का कारण, जो कि वास्तव में उनका नहीं, पर उन प्रेमी भक्तों के कर्मों का बोझ होता है, जो खुद को सद्गुरु की ओट में समेट लेते हैं और जिसे सद्गुरु अपनी दया मेहर से उठा लेते हैं, ताकि जीव उद्धार के मार्ग पर आ सकें। सद्गुरु ओट महा सुखदाई, जन्म कर्म के बंधन छुड़ाई। सद्गुरु शिष्यों पर इतनी कृपा करते हैं कि उनके कष्टों को भी स्वयं के शरीर पर ले लेते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनके शरीर का क्या होगा, किंतु वो अपने शिष्यों के भी कष्टों को, पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसी है कृपा सद्गुरु की। इसलिए हमें समझना चाहिए अपने गुरु को, और उन भावनाओं को भी लाना चाहिए जो अपने गुरु के चरणों के लिए ही हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और वादे के साथ किया नेक्स्ट वीडियोज़ लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। आज हम जानेंगे कि संत हमारी भलाई करते करते उनकी देह पर बीमारियों का आना क्यों हो जाता है, वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं या उन्हें क्यों कोई रोग होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संतों पर तो कर्मों का कोई बोझ नहीं होता, फिर उनकी देह को क्यों कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह सही है कि संतों को कोई कष्ट नहीं होता, पर देह को होता है। संत देह नहीं होते, संत शब्द रूप होते हैं, जो कि देह स्वरूप में होते हैं, और देह को तो रचना के कर्म काटने ही पड़ते हैं। और रचना के कर्म यही हैं कि एक संत को भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए देह के समस्त कर्तव्य और दायित्व निभाने पड़ते हैं। यदि डूबते को बचाना है तो नदी में तो उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े होकर चिल्लाने से डूबता जीव कभी नहीं बच सकता। तो यही है संतों की देह पर कष्ट या बीमारी के आने का कारण, जो कि वास्तव में उनका नहीं, पर उन प्रेमी भक्तों के कर्मों का बोझ होता है, जो खुद को सद्गुरु की ओट में समेट लेते हैं और जिसे सद्गुरु अपनी दया मेहर से उठा लेते हैं, ताकि जीव उद्धार के मार्ग पर आ सकें। सद्गुरु ओट महा सुखदाई, जन्म कर्म के बंधन छुड़ाई। सद्गुरु शिष्यों पर इतनी कृपा करते हैं कि उनके कष्टों को भी स्वयं के शरीर पर ले लेते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनके शरीर का क्या होगा,
किंतु वो अपने शिष्यों के भी कष्टों को, पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसी है कृपा सद्गुरु की। इसलिए हमें समझना चाहिए अपने गुरु को, और उन भावनाओं को भी लाना चाहिए जो अपने गुरु के चरणों के लिए ही हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और वादे के साथ किया नेक्स्ट वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे।